आज तो घर में आटा भी नहीं है। अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? और ये काम पर भी जाएंगे, फिर शाम को ही लौट कर आएंगे। ऐसे तो ये पूरे दिन ही भूखा रहेंगे। एक काम करती हूँ, रात की जो बची हुई रोटी है मैं उन्हें ही इनके लिए रख देती हूँ। जब इन्हें भूख लगेगी तो ये उसी से अपना पेट भर लेंगे। अरे चंदा, क्या कर रही हो तुम? मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं आपके लिए रोटी रख रही हूँ। घर में आटा चावल कुछ भी राशन नहीं है। रात की 2 बासी रोटी बची थी, वही मैंने रख दी है। आपको जब भूख लगे तो ये खा लेना। चंदा, मैं तो बासी रोटी खा लूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? तुम क्या खाओगी? अरे मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी गलियों में दिए बेचने जाती हूँ। मैं वहीं पर किसी ना किसी के घर पे खा लूंगी। पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो हमें ऐसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। इन सभी हालातों की जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि ना तो आप मेरी पढ़ाई में इतना सारा पैसा खर्च करते और ना ही आज हमारी ऐसी हालत होती। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने तो पढ़ाई अच्छे के लिए की थी ना। अब जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी जो नसीब में होता है उसे कौन टाल सकता है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो जी। लेकिन जी, कल दिवाली है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी दिवाली भी मना सकें। तुम फिक्र मत करो, जो होगा सही ही होगा। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी खुशियों के साथ मनेगी। देखो, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और हम इससे ऐसे ही लड़ते रहे ना तो हमारा अच्छा समय आना भी निश्चित है। चलो अब ठीक है, मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं चलता हूँ। ठीक है, ये लीजिए जी। और हाँ, शाम को आप अपने मालिक से पैसे ले आना ताकि हम राशन लाके शाम को खाना खा सकें। ठीक है, आज मैं पैसे जरूर ले आऊँगा। ये तो चले गए। अब मैं भी एक काम करती हूँ, जल्दी से दिए बेचने चली जाती हूँ। दिवाली पर सब नए नए कपड़े पहनते हैं और मेरी पढ़ाई की वजह से हमारी इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई कि मेरे पति के पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। वो उन्हें ही बदल बदल के पहनते रहते हैं। अगर आज मेरे दिए बिक गए तो सबसे पहले मैं उनके लिए आज कपड़े खरीदूंगी, और वो भी अपने मालिक से आज पैसे लेकर आने वाले हैं। उनके पैसों से हम घर का राशन भर लेंगे और मैं अपने पैसों से उनके लिए कपड़े ला दूंगी। बस भगवान की कृपा से आज मेरे सारे दिए बिक जाएं। यार, मुझे लगता है चंदा को कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। फिर भी चंदा और सबसे अच्छी है। अगर इसकी जगह कोई और होती तो अब तक कब का मुझे छोड़कर चली गई होती, लेकिन ये मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरी परेशानियों में मेरे साथ लड़ रही है। और अब तो कितने दिन हो गए हैं मैंने उसे कपड़े तक नहीं दिलाए हैं। बेचारी फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। अगर आज मालिक ने मुझे मेरे सारे पैसे दे दिए ना, तो मैं आधे पैसों से घर का राशन ले जाऊंगा, और बचे आधे पैसों से मैं उसके लिए साड़ी ले जाऊंगा। फिर चंदा खुश हो जाएगी। दिए ले लो, दिए दिए ले लो, दिए
दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। दिए ले लो दिए। अच्छे अच्छे दिए ले लो। हे भगवान, मेरे दिए तो कोई भी नहीं खरीद रहा। अब क्या करूं? मैं तो घर से ना जाने क्या क्या सोच कर आई थी। एक काम करती हूँ, कहीं सड़क के किनारे रख कर बैठ जाती हूँ। मेरे दिए कोई ना कोई तो ज़रूर ही खरीद लेगा। मालिक नमस्ते। मुझे कहीं आने में देर तो नहीं हुई अभी? अरे नहीं, अभी कोई देर नहीं है, लग जाओ काम पर। ठीक है मालिक। यही जगह ठीक है, यहीं पर मेरे दिए बिक जाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी दुकान यहीं पर लगा लेती हूँ। ये दिए वाली, कितने रुपए के दिए हैं दिए? साहब, वैसे तो 20 के 20 दिए दिए हैं, लेकिन सुबह से आज एक भी दिया नहीं बिका है। आप ले लो, मैं 20 के 25 लगा दूंगी। क्या 20 के 25? बहुत महंगे लगा रहे हो आप। मैं बाजार से जाके ले लूँगा, तुम रहने दो। अरे साहब, साहब रुकिए तो सही, मैं बाजार से बहुत सस्ते दिए दे रही हूँ। अरे ये भी चले गए, पता नहीं मेरे दिए बिकेंगे कि नहीं। मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अभी अभी तो तू काम पे लगाए और अभी पैसों की ज़रूरत है। पैसों के मामले में शाम को बात करना, चल जा काम पर लग जा। मालिक, शाम को पैसे मिल तो जाएंगे ना? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, शाम को देखी जाएगी, जाकर काम पर लग जा। मालिक, मुझे शाम को पैसे ज़रूर दे देना। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं घर का राशन लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना, कल शाम को देखी जाएगी, कल जाकर काम पर लग जा। ठीक है मालिक।
अब मैं इसको दीपावली के बाद ही पैसे दूंगा। इन गरीबों को क्या है, उनकी तो आदत होती है पैसे मांगने की।